सब असेंबली सेव एंड इंपोर्ट। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम सब असेंबली कंपोजर पे डिस्कस कर रहे हैं और मैं हर पहलू से हर डायरेक्शन से इस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमने पहले भी इस वीडियो बनाई थी और वो वीडियो मैंने इस कंबाइन एक बना ली थी जिसमें आपको पता चल गया कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें। लेकिन एक सिर्फ ये वीडियो होगी कि ये अगर आपने सब असेंबली बनाई है और एक ही वीडियो में आपको पता चले कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ऑटोकैड सिविल 3D में मूव कैसे करें। तो इसको आप सेव एज करेंगे, सेव या सेव एज करेंगे तो आपको ये लोकेशन बताएगा। उससे पहले आपने यहाँ पे पैकेट सेटिंग में यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने से यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है और डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी स्पेस दे सकते हैं। हेल्प फाइल आप बनाना चाहते हैं तो आपने जो भी इसके कोड दिए हैं वो आप एक वर्ड में या ऑटो उसमें पीडीएफ में बना लें और फिर ऑटो वर्ड में लिख के और पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव करेंगे, वहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये आप जब असेंबली किसी को भी आप भेजें सब असेंबली तो उसके यूज़ में आ जाए और वहाँ से वो हेल्प से उसकी सारी डायरेक्शन देख ले। अगर कोई इमेज भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इमेज भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सेव एज करेंगे और सेव एज करके अपनी किसी जो डेस्कटॉप पे या कोई जगह पे भी ये आप सेव कर सकते हैं। और उसके बाद ऑटोकैड सिविल 3D को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो देखें यहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ है जिनको पैलेट्स बोलते हैं। तो अब आप अपना भी एक पैलेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू पैलेट का एक ऑप्शन इसी के ऊपर ऑप्शन में इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। न्यू पैलेट में चले जाएंगे और यहाँ पे आप अपना माए या कुछ भी मैं सरताज के नाम से ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे मेरा एक सरताज के नाम से ये एक फोल्डर टाइप जिसको आप समझ सकते हैं अगर आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो ये मेरा एक फोल्डर बन गया है। इसको मैं राइट क्लिक करके और लास्ट में देखें इसी के ऊपर एक ऑप्शन है न्यू प्लेयर। इसके मैं अंदर और बना सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे अगर मैं अपनी असेंबली मूव करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे इंपोर्ट में चले जाएंगे और इंपोर्ट में जाके ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और अपने उस फोल्डर की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे आपके ये सब असेंबली सेव है। तो जो भी असेंबली है आप अगर सारी रखना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल करके और इसको ओपन कर दें तो आपका ये सारी असेंबलीज भी आपकी जितनी भी बनाई हुई हैं वो आपको आ जाएंगी। और ये देखें कि सारी असेंबली मेरी जो भी उधर थी वो सब इंपोर्ट हो गई हैं। तो अब कोई भी असेंबली में मैं अब जाना चाहता हूँ, किसी में भी टू में जाना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सब असेंबली में यहाँ जाके मैं क्रिएट न्यू असेंबली कर दूंगा और वह उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरी राइट साइड की और लेफ्ट साइड की दोनों साइड में हमारी ये असेंबली आ जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी असेंबली को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी जगह पे इसको आके एक फोल्डर बना सकते हैं। तो ये इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाया था कि ये जो आप काम कर रहे हैं उसको किस तरह से सेव करें और ये एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन हो जो आपको कभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आप खोल के देख सकते हैं। तो सब असेंबली देखते हैं और कोई ऑप्शन मेरे पास होगा तो मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूंगा ताकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा कंटिन्यू रहे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।